जय हिंद दोस्तों। हमारे रोजगार विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने कारक का टॉपिक शुरू किया था। आइए कारक की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की क्लास में हम कारक के भेद पढ़ेंगे। कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक। क्या होता है कर्ता कारक, देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, कर्ता का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य को करने वाला। अगला पॉइंट है, वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया को संपन्न करता है वह कर्ता कारक होता है। अगला पॉइंट है, इसका कारक चिन्ह ने होता है। फिर अगला पॉइंट है, कर्ता की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ कौन या किसने से प्रश्न करने पर कर्ता की प्राप्ति होती है। अर्थात वाक्य में कर्ता की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही कर्ता होता है। इसमें अगला पॉइंट है, ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल के वाक्यों के साथ होता है। जैसे पहला वाक्य है, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। तो वाक्य किस काल का है? भूतकाल का। और यहाँ पर क्रिया क्या हुई है? पढ़ाना। देखते हैं इसमें कर्ता क्या है। क्रिया में कौन या किसने लगाकर देखेंगे। बच्चों को किसने पढ़ाया? अध्यापक ने। तो यहाँ पर उत्तर क्या प्राप्त हुआ? अध्यापक। तो यहाँ पर अध्यापक क्या हुआ? कर्ता। और यहाँ पर कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर वाक्य कैसा हुआ? कर्ता कारक वाक्य। अब अगला वाक्य है, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर क्रिया क्या हुई है? मारने की। तो इसमें कर्ता देखते हैं, रावण को किसने मारा? राम ने। तो यहाँ पर उत्तर प्राप्त हुआ राम, और कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर वाक्य कैसा हुआ? कर्ता कारक वाक्य। और यहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार हुई है। जब क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो वाक्य कैसा होता है? कर्ता कारक वाक्य। फिर अगला वाक्य है, भारत ने विश्व कप जीता था। तो वाक्य भूतकाल का है। अब यहाँ पर क्रिया क्या हुई है? जीतने की। विश्व कप किसने जीता था? भारत ने। तो यहाँ पर उत्तर प्राप्त हुआ भारत। तो भारत क्या हुआ यहाँ पर? कर्ता। और कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर वाक्य कैसा हुआ? कर्ता कारक वाक्य। अगला वाक्य है, राधा ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर कर्ता देखते हैं, पुस्तक किसने पढ़ी? राधा ने। तो यहाँ पर उत्तर मिला राधा। राधा क्या हुआ? कर्ता। और कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर जो क्रिया हुई है वो कर्ता के अनुसार हुई है। तो वाक्य कैसा हुआ? कर्ता कारक वाक्य। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, वर्तमान काल और भविष्य काल के वाक्यों में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे पहला वाक्य है, लड़की स्कूल जाती है। तो वाक्य किस काल का है? वर्तमान काल का। और क्रिया क्या हुई है यहाँ पर? जाने की। तो देखते हैं इसमें कर्ता कौन है? स्कूल कौन जाती है? लड़की। तो यहाँ पर उत्तर प्राप्त हुआ लड़की। लड़की क्या हुआ यहाँ पर? कर्ता। और क्रिया क्या हुई है यहाँ पर? जाने की। और जो क्रिया हुई है वो कर्ता के अनुसार हुई है। जब क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो वाक्य कैसा होता है? कर्ता कारक वाक्य।
नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है राम खाना खाएगा। तो यहाँ पर खाना कौन खाएगा? राम। तो यहाँ पर कर्ता प्राप्त हुआ है राम और क्रिया हुई है यहाँ पर खाने की। जो क्रिया हुई है वो कर्ता के अनुसार हुई है। जब क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो वाक्य कैसा होता है? कर्ता कारक वाक्य। फिर अगला वाक्य है वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं। तो शुद्ध हवा कौन देते हैं? वृक्ष। तो यहाँ पर वृक्ष क्या हुआ? कर्ता। और यहाँ पर जो क्रिया हुई है वो कर्ता के अनुसार हुई है। तो वाक्य कैसा हुआ यहाँ पर? कर्ता कारक वाक्य। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है भूतकाल के वाक्यों में अकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ भी ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगती है। जैसे पहला वाक्य है वह हंसा। तो यहाँ पर हंसना कैसी क्रिया है? अकर्मक। और कौन हंसा? वह। तो यहाँ पर उत्तर क्या मिला? वह। तो यहाँ पर वह क्या हुआ? कर्ता। और जो क्रिया हुई है यहाँ पर हंसना वह कर्ता के अनुसार हुई है। जब क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो वाक्य कैसा होता है? कर्ता कारक वाक्य। फिर अगला वाक्य है रवि दौड़ता है। तो दौड़ना कैसी क्रिया है? अकर्मक। कौन दौड़ता है? रवि। तो यहाँ पर रवि क्या हुआ? कर्ता। और जो क्रिया हुई है वो कर्ता के अनुसार हुई है। जब क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो वाक्य कैसा होता है? कर्ता कारक वाक्य। फिर अगला वाक्य है सूरज चमक रहा है। तो चमकना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। और कौन चमक रहा है? सूरज। तो यहाँ पर कर्ता सूरज हुआ और जो क्रिया हुई है वो कर्ता के अनुसार हुई है। तो वाक्य कैसा हुआ? कर्ता कारक वाक्य। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कुछ अकर्मक क्रियाओं के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला वाक्य है राम ने छींका। तो यहाँ पर छींकना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। और किसने छींका? राम ने। तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ? राम। और राम के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और जो यहाँ पर क्रिया हुई है वो कर्ता के अनुसार हुई है। तो वाक्य कैसा हुआ? कर्ता कारक वाक्य। अगला वाक्य है लड़के ने हंसा। तो यहाँ पर हंसना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। और किसने हंसा? लड़के ने। तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ? लड़का। और यहाँ पर जो क्रिया हुई है वो कर्ता के अनुसार हुई है और कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य कैसा हुआ? कर्ता कारक वाक्य। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है नोट पॉइंट में क्या है? नोट पॉइंट देखते हैं। कभी कभी कर्ता के साथ ने विभक्ति के स्थान पर को और से विभक्ति का प्रयोग हो जाता है और कारक कर्ता ही होता है। जैसे पहला वाक्य है बालक को सो जाना चाहिए। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? बालक। और यहाँ पर विभक्ति का जो प्रयोग हुआ है वह को का प्रयोग हुआ है। लेकिन जो क्रिया हुई है वो कर्ता के अनुसार हुई है। और जब क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो वाक्य कैसा होता है? कर्ता कारक वाक्य। अगला वाक्य है सीता से पुस्तक पढ़ी गई। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? सीता। और विभक्ति चिन्ह क्या है? से। लेकिन यहाँ पर क्रिया क्या हुई है? कर्ता के अनुसार हुई है। तो वाक्य कैसा हुआ? कर्ता कारक वाक्य। अगला वाक्य है राम को कल जयपुर जाना है। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? राम। और विभक्ति चिन्ह को है। लेकिन क्रिया किसके अनुसार हुई है? कर्ता के अनुसार। तो वाक्य कैसा हुआ? कर्ता कारक वाक्य। फिर अगला वाक्य है मुझसे आज खेला नहीं जाएगा। तो यहाँ पर कर्ता है मुझ और यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्रिया जो हुई है कर्ता के अनुसार हुई है। तो वाक्य कैसा हुआ? कर्ता कारक वाक्य। आगे देखते हैं। अब है नंबर 2। नंबर 2 है
कर्म कारक क्या होता है? कर्म कारक, इसमें पहला पॉइंट है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है इसकी विभक्ति को होती है। फिर अगला पॉइंट है कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया में क्या अथवा किसको से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है। जैसे पहला वाक्य है माँ ने बच्चे को पीटा, तो यहाँ पर क्रिया क्या है? पीटना। अब क्रिया में क्या या किसको लगाकर देखेंगे जिससे कर्म की पहचान हो जाए। तो किसको पीटा? बच्चे को। तो यहाँ पर कर्म क्या हुआ? बच्चे। और यहाँ पर कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग हुआ है और जो क्रिया पीटना हुई है वो कर्म के अनुसार हुई है। जब वाक्य में कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग हुआ हो तथा क्रिया कर्म के अनुसार हुई हो तो वाक्य कर्म कारक वाक्य होता है। तो यह वाक्य कैसा हुआ? कर्म कारक वाक्य। फिर अगला वाक्य है पिता ने पुत्र को डांटा, तो यहाँ पर क्रिया क्या हुई है? डांटने की। और किसको डांटा? पुत्र को। तो कर्म है पुत्र, कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग हुआ है और जो क्रिया हुई है वो कर्म के अनुसार हुई है। तो वाक्य कैसा हुआ? कर्म कारक वाक्य। फिर अगला वाक्य है मोहन ने सांप को मारा, तो यहाँ पर क्रिया क्या हुई है? मारना। और किसको मारा? सांप को। तो यहाँ पर कर्म क्या हुआ? सांप। और कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग हुआ है और जो क्रिया आई है वो कर्म के अनुसार आई है। तो वाक्य कैसा हुआ? कर्म कारक वाक्य। फिर अगला वाक्य है लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो यहाँ पर क्रिया है भगाना और किसको भगाया? डाकुओं को। तो कर्म हुआ डाकुओं और यहाँ पर कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग हुआ है और जो क्रिया हुई है वो कर्म के अनुसार हुई है। तो वाक्य कैसा हुआ? कर्म कारक वाक्य। फिर अगला वाक्य है पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो किसको पकड़ा? चोर को। तो कर्म हुआ चोर और कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग हुआ है तथा क्रिया जो हुई है वो कर्म के अनुसार हुई है। तो वाक्य कैसा हुआ? कर्म कारक वाक्य। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 है करण कारक। क्या होता है करण कारक? इसमें पहला पॉइंट है इसका शाब्दिक अर्थ होता है माध्यम या साधन। फिर अगला पॉइंट है वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया होती है उसे ही करण कारक कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है इसका कारक चिन्ह से या के द्वारा होता है। करण कारक के वाक्यों में कारक चिन्ह जो प्रयोग होता है वह से या के द्वारा होता है। जैसे इसमें पहला वाक्य है राम गिलास से पानी पीता है, तो यहाँ पर सबसे पहले साधन या माध्यम देखेंगे। तो यहाँ पर माध्यम क्या है? गिलास से। माध्यम या साधन के अनुसार ही यहाँ पर क्रिया हुई है। वाक्य है राम गिलास से पानी पीता है, तो यहाँ पर साधन के साथ से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य कैसा हुआ? करण कारक वाक्य। फिर अगला वाक्य है अपराधी ने चाकू से रमा का खून किया, तो यहाँ पर साधन या माध्यम क्या है? चाकू से और यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य कैसा हुआ? करण कारक वाक्य। फिर अगला वाक्य है कंजिका तुलिका से चित्र बनाती है, तो यहाँ पर साधन या माध्यम क्या है? तुलिका और यहाँ पर तुलिका के साथ से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य कैसा हुआ? करण कारक
वाक्य। फिर अगला वाक्य है आज भी करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं। तो यहाँ पर माध्यम या साधन क्या है? भूख, और से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर वाक्य कैसा हुआ? करण कारक वाक्य। फिर अगला वाक्य है वह एक पैर से लंगड़ा है। तो यहाँ पर साधन या माध्यम क्या है? पैर से, और यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग भी हुआ है। तो वाक्य कैसा हुआ? करण कारक वाक्य। फिर अगला वाक्य है राम ने रावण को तीर से मारा। तो किससे मारा? तीर से। तो यहाँ पर माध्यम या साधन क्या हुआ? तीर, और तीर के साथ से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य कैसा हुआ? करण कारक वाक्य। नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट में क्या है? करण कारक वाक्यों में साधन या माध्यम की पहचान करने के लिए क्रिया में किससे लगाने पर जो उत्तर मिलता है वही साधन या माध्यम होता है। जैसे ऊपर वाले वाक्य में देखते हैं। जैसे पहला वाक्य है राम गिलास से पानी पीता है। तो यहाँ पर क्रिया में किससे लगाकर देखेंगे? किससे पानी पीता है? गिलास से। तो यहाँ पर उत्तर क्या मिला? गिलास। तो यहाँ पर गिलास क्या हुआ? करण कारक। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कभी कभी वाक्यों में कर्ता का लोप होता है और माध्यम या साधन से ही वाक्य की शुरुआत होती है। जो कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे करण कारक होते हैं। जैसे पहला वाक्य है हाथ से फल तोड़ा। तो किससे फल तोड़ा? हाथ से। तो यहाँ पर माध्यम या साधन क्या हुआ? हाथ, और यहाँ पर जो शुरुआत हुई है वो करण कारक से ही हुई है। जब वाक्य में कर्ता लोप होता है और वाक्य की जो शुरुआत होती है माध्यम या साधन से होती है तो वो वाक्य करण कारक वाक्य होता है। तो यहाँ पर माध्यम या साधन क्या है? हाथ, और हाथ के साथ से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य कैसा हुआ? करण कारक वाक्य। फिर अगला वाक्य है साइकिल से दौड़ा। तो किससे दौड़ा? साइकिल से। तो यहाँ पर उत्तर मिला साइकिल। तो साइकिल क्या हुआ? करण कारक, और साइकिल के साथ से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य कैसा हुआ? करण कारक वाक्य। अगला पॉइंट देखते हैं रूप परिवर्तन के अर्थ में भी करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे पहला वाक्य है दूध से घी बनता है। तो किससे घी बनता है? दूध से। तो यहाँ पर दूध है करण, और जब दूध से घी बना तो यहाँ पर घी बनने के बाद रूप परिवर्तन हो गया। जब रूप परिवर्तन होता है तो वहाँ पर वाक्य कैसा होता है? करण कारक वाक्य। तो ये वाक्य कैसा हुआ? करण कारक वाक्य। फिर अगला वाक्य है कपास से ऊन बनती है। तो यहाँ पर कपास से ऊन बनी है। तो यहाँ भी रूप परिवर्तन हुआ है और से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य कैसा हुआ? करण कारक वाक्य। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है किसी स्थान से होकर जाने या गुजरने के भाव में भी करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे पहला वाक्य है गंगा हरिद्वार से निकलती है। तो यहाँ पर निकलने या गुजरने का भाव हुआ है। जब किसी वाक्य में किसी एक स्थान से होकर गुजरने का भाव हो तो वहाँ पर वाक्य करण कारक वाक्य होता है। तो यहाँ पर गंगा हरिद्वार से निकली है और से विभक्ति का प्रयोग भी हुआ है। तो वाक्य कैसा हुआ?
करण कारक वाक्य। अगला वाक्य है बस मुरादाबाद से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर बस कहाँ से होकर गुजरी है? मुरादाबाद से। और यहाँ पर से विभक्ति का भी प्रयोग हुआ है। तो वाक्य कैसा हुआ? करण कारक वाक्य। अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है कभी कभी करण कारक का परसर्ग लुप्त रहता है। तो ऐसे वाक्यों में करण कारक की पहचान करनी हो तो वाक्य में साधन या माध्यम की खोज करते हैं। जैसे पहला वाक्य है मैं आपको आंखों देखी सड़क दुर्घटना का हाल सुना रहा हूँ। तो यहाँ पर इस वाक्य में से विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? माध्यम या साधन। तो वो किस माध्यम या साधन का प्रयोग कर रहा है? तो वो कह रहा है आंखों देखी। तो यहाँ पर माध्यम या साधन क्या हुआ? आंखों। तो वाक्य कैसा हुआ? करण कारक वाक्य। अगला वाक्य है आज भी लाखों लोग देश में भूखे मर रहे हैं। तो इस वाक्य में भी से विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन साधन या माध्यम क्या है? भूखे। जब साधन या माध्यम का प्रयोग हो तो वाक्य कैसा होता है? करण कारक वाक्य। आगे देखते हैं। अब है नंबर 4। नंबर 4 है संप्रदान कारक। क्या होता है संप्रदान कारक? इसमें पहला पॉइंट है वे शब्द जो वाक्य में किसी के लिए कुछ करने या कुछ देने का बोध कराएं, उन शब्द रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। या जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अगला पॉइंट है इसका कारक चिन्ह के लिए, के वास्ते, के हेतु, के निमित्त होता है। जैसे पहला वाक्य है चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है। तो चिड़िया किसके लिए दाना लाती है? बच्चों के लिए। तो यहाँ पर संप्रदान कारक क्या हुआ? बच्चों के लिए। और यहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। जब के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ हो और जब कार्य किसी एक के द्वारा दूसरे के लिए किया गया हो तो वाक्य संप्रदान कारक वाक्य होता है। अगला वाक्य है गीता रीता के लिए चाय बना रही है। तो यहाँ पर गीता रीता के लिए कार्य कर रही है और के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक क्या हुआ? रीता के लिए। और वाक्य कैसा हुआ? संप्रदान कारक वाक्य। अगला वाक्य है अभी राम श्याम के लिए आम लाया है। तो राम किसके लिए आम लाया है? श्याम के लिए। और विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। तो यहाँ पर संप्रदान कारक क्या हुआ? श्याम के लिए। तो वाक्य कैसा हुआ? संप्रदान कारक वाक्य। अगला वाक्य है मनुष्य पेट के लिए सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य कैसा हुआ? संप्रदान कारक वाक्य। और संप्रदान कारक क्या है? पेट के लिए। नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट में क्या है? निम्न शर्तों में भी संप्रदान कारक होता है। नंबर ए है के वास्ते, के खातिर, के हेतु, के निमित्त में भी संप्रदान कारक होता है। जैसे पहला वाक्य है माताजी के वास्ते पुस्तक लाया हूँ। तो किसके वास्ते? माताजी के। तो यहाँ पर के वास्ते कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य कैसा हुआ? संप्रदान कारक वाक्य। अगला वाक्य है रोगी के वास्ते दवा लाओ। तो किसके वास्ते? रोगी के। तो यहाँ पर के वास्ते का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य कैसा हुआ? संप्रदान कारक वाक्य। अगला वाक्य है मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ पीड़ितों को निमित्त अनाज
और कपड़े बंटवाए, तो यहाँ पर के निमित्त का प्रयोग हुआ है। जब निमित्त का प्रयोग हो तो वहाँ पर वाक्य कैसा होता है? संप्रदान कारक वाक्य। आगे देखते हैं। पॉइंट है बी। क्या है इसमें? जब कोई वस्तु स्थायी रूप से दी जाए तो वहाँ को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ पर कारक संप्रदान ही होता है। जैसे गृहिणी ने भिक्षुक को भिक्षा दी, तो यहाँ पर गृहिणी ने जो भिक्षा दी है वो स्थायी रूप से दी है। जब कोई वस्तु स्थायी रूप से दे दी जाती है तो वहाँ पर कारक कैसा होता है? संप्रदान कारक। तो यहाँ पर गृहिणी ने भिक्षुक को भिक्षा दी, तो यहाँ पर संप्रदान कारक क्या हुआ? भिक्षुक को। और वाक्य कैसा हुआ? संप्रदान कारक वाक्य। अगला वाक्य है सेठ ने गरीबों को कपड़े दिए। तो सेठ ने किसे कपड़े दिए? गरीबों को। तो यहाँ पर संप्रदान कारक क्या हुआ? गरीबों को। तो वाक्य कैसा हुआ? संप्रदान कारक वाक्य। अगला वाक्य है राजा ने भिखारी को कंबल दिया। तो यहाँ पर राजा ने भिखारी को कंबल दिया है, तो वाक्य कैसा हुआ? संप्रदान कारक वाक्य। और संप्रदान कारक क्या है यहाँ पर? भिखारी को। अगला वाक्य है हरि मोहन को रुपए देता है। तो यहाँ पर रुपए देने की बात की है, तो वाक्य कैसा हुआ? संप्रदान कारक वाक्य। पॉइंट नंबर सी है। सी में है अभिवादन में भी संप्रदान कारक होता है। जैसे पिताजी को प्रणाम। तो यहाँ पर अभिवादन हुआ है। जब किसी वाक्य में अभिवादन का प्रयोग होता है तो वहाँ पर कारक कैसा होता है? संप्रदान कारक। तो वाक्य कैसा हुआ? संप्रदान कारक वाक्य। अगला वाक्य है गुरुजी को नमस्कार। तो यहाँ पर गुरुजी को नमस्कार किया गया है, अर्थात अभिवादन हुआ है, तो वाक्य कैसा हुआ? संप्रदान कारक वाक्य। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। शेष क्लास कल आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमने 4 कारक पढ़ लिए हैं, कल 5वां कारक पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।